नमस्कार दोस्तों। तो दोस्त चलिए ग्रुप डी वालों के लिए लेकर के आ गए हैं फिजिक्स से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। तो दोस्त यहाँ पे जो अभी चल रही है ये ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लास चल रही है, वो भी साइंस का। तो आज जो आपको साइंस के दिखाने वाले हैं वो फिजिक्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं। किस ईयर के क्वेश्चन है? तो दोस्त 2018 में वर्क से यानी कि कार्य से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए दोस्त सबको एक एक करके यहाँ पे क्या करेंगे कि हम देखेंगे, ठीक है। चाहे वो ग्रुप डी में पूछा गया हो, चाहे एएलपी में पूछा गया हो, चाहे एनटीपीसी में पूछा गया हो, सारे क्वेश्चन को यहां पे आज हम लेकर के आए हैं और सारे क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। इसलिए दोस्त वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल वीडियो को मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक के देख लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्त आपको ग्रुप डी के लिए साइंस का क्लास यहीं पे देखने के लिए मिलेगा। तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम भी क्या करते हैं कि आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं, क्या करते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस लेकर के आए हैं 2018 के वर्ड से उसको एक एक करके देखते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्त, बने रहिएगा अंत तक के। दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिएगा, देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या कहा जा रहा है दोस्त? ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अधिक काम कर सकता है, ठीक है। तो इसमें से हमें दिखना है कि कौन जो है सबसे अधिक काम कर सकता है, ये हमें जाना है। एएलपी के एग्जाम में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। देखिए अधिक काम कब करेगा? ये जब अधिक बल लगेगा या ज्यादा विस्थापन करेगा वस्तु, तब जो है वो अधिक काम करेगा। क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है दोस्त, W बराबर होता है F इंटू डी होता है। मतलब कि ज्यादा बल लग सकता है या ज्यादा विस्थापन करेगा या ज्यादा दूरी तय करेगा, तो क्या होता है कि ज्यादा वर्क करेगा, क्योंकि यही वर्क का फॉर्मूला ही होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं और देखते हैं कि कौन जो है किस पे जो है ज्यादा बल लग रहा है, कौन जो है ज्यादा विस्थापन कर रहा है, मतलब कौन जो है ज्यादा दूरी तय कर रहा है, वही हमारा क्या होगा कि सबसे ज्यादा काम कर सकता है, ठीक है। तो पहला नंबर तो देख लीजिए। पहला नंबर ये दे दिया आपको कि एक घूमता हुआ जो है पहिया, क्या ये अधिक वर्क कर सकता है? दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा नंबर दे दिया है कि बंदूक से चलती हुई गोली, तो बंदूक जो गोली चलेगी क्या उससे ज्यादा ये काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। बंदूक की गोली जो होती है वो काफी दूरी तय करती है, तो वो ज्यादा विस्थापित होती है, उस पर फोर्स भी अधिक लगता है। अगर इसके अनुसार देख लिया जाए तो बंदूक की गोली जो होगी वो सबसे ज्यादा काम करेगी, ठीक है। कौन काम करेगी सबसे ज्यादा? बंदूक की गोली। और चारों ऑप्शनों में से अगर देखा जाए तो ये आपका क्या होगा कि ये सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं आपको। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दोस्त। क्या कहा जा रहा है कि 210 केजी का क्या है कि आपका वजन वाला क्या है कि सूटकेस है, उसको उठा करके क्या है कि प्लेटफॉर्म पे एक यात्री खड़ा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा चुके हैं। तो इनमें से बता दीजिए कि 210 केजी का सूट अगर लेकर के मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं तो कितना कार्य करिएगा? देखिए कार्य करने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि दूरी तय करनी चाहिए, उस पर बल लगना चाहिए, तभी वो कार्य होगा, ठीक है। क्योंकि W बराबर क्या होता है? F इंटू एस होता है, ठीक है। आप 50 केजी के उठा लीजिए, 200 केजी 500 केजी का उठा लीजिए, आप एक ही जगह पे खड़ा है, आप दूरी तय नहीं कर रहे हैं, तो आपका क्या कार्य होगा? नहीं होगा, क्योंकि दूरी आपका जीरो होगा। जब जीरो होगा दूरी, तक क्या होगा कि कार्य भी आपका क्या होगा कि जीरो हो जाएगा। क्योंकि W बराबर क्या होता है? F इंटू डी होता है। तो डी के जगह पे डिस्टेंस जीरो हो रहा है, तो डी जीरो रखेंगे, सबको क्या करेगा? जीरो कर देगा। तो मेरा कार्य क्या आएगा? जीरो निकल के आएगा। इसलिए ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि कार्य जो किया जाएगा वो जीरो जूल किया जाएगा, कार्य वो कार्य नहीं होगा। चाहे आप कितना भी प्लेटफॉर्म पे लेकर के वजन खड़ा रहिए, नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेगा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि मान लीजिए कि 20-50 केजी का सूटकेस है, आप खड़े होकर के जो है चल रहे हैं, चलने के बाद जो है आपका कार्य कितना होगा? अगर विस्थापन भी कर लेते हैं तो आपका कार्य नहीं होगा, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन इसमें देखने के लिए मिलेगा, आपको बता देंगे कि कैसे कार्य नहीं होगा, ठीक है। इसलिए बने रहिएगा अंत तक के, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं और इससे रिलेटेड दोस्त जान लीजिए ये चीजें कि ग्रुप बी में क्वेश्चन आते ही है, ठीक है। इसलिए मिस मत कीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन है उसको नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। वैसे अगर इस सबका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जाकर के टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा। वैसे लास्ट में आपको सब कुछ बता देंगे, बने रहिएगा अंत तक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य का ताकि किस पर निर्भर नहीं करती है। तो इसमें से देखना है कि किस पर निर्भर नहीं करती है। तो देखिए वर्क का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और इससे पता चल जाएगा कि वर्क जो होता है, कार्य जो होता है, वो किस पे डिपेंड करती है, किस पे निर्भर करती है। तो आपको हम बार बार फॉर्मूला ये चीजें बता देते हैं कि W बराबर क्या होता है? F इंटू डी होता है। F इंटू डी, F क्या होता है कि बल होता है, डी क्या होता है कि डिस्टेंस यानी कि दूरी होता है। तो बल और दूरी या विस्थापन कहिए उसको, तो दूरी या विस्थापन पे डिपेंड करती है। उसके बाद जो है आपका क्या होता है कि बल पे भी डिपेंड करती है, ध्यान रखिएगा ये चीजें, ठीक है। बल और विस्थापन पे डिपेंड करती है, निर्भर करती है। उसके अलावा जो है किसी पे निर्भर नहीं करती है, कार्य जो होती है।
तो चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो पहला दे दिया विस्थापन, विस्थापन तो दूरी ही होती है, तो दोस्त इस पे निर्भर करती है, ठीक है। दूसरी नंबर देख लीजिए, दूसरी नंबर आपको दे दिया है कि वस्तु के द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब क्या, मास, मास पे डिपेंड नहीं करती है वर्क जो होता है, सो ध्यान रखना है ये चीजें। तो ये आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, किसी भी वस्तु का कार्य जो होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से कहता है कि किस मामले में कार्य नहीं हुआ है। कार्य कब नहीं होगा, आपको हम बता दिए हैं कई बार कि कार्य कब नहीं होगा, जब मान लीजिए का दूरी जो है विस्थापन नहीं कीजिएगा, विस्थापन दूरी नहीं तय कीजिएगा, तब तक आपका कार्य नहीं होगा, ठीक है। दूरी तय करना जरूरी है कार्य के लिए, बल लगेगा तो दूरी तय करेगा ही, तभी जो है क्या होगा कि आपका कार्य होगा, नहीं तो कार्य नहीं माना जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसमें से कि ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन नंबर पहला देख लीजिए, ऑप्शन कहता है कि एक जो है पवन चक्की जो है क्या करता है कि कुछ पानी जो है निकाल रही है, तो पानी निकाल रही है तो वो तो नीचे से ऊपर आ रही है ना, तो ये कार्य हो रहा है, ठीक है। दूसरी नंबर देख लीजिए, दूसरी नंबर दे दिया है कि एक गधा अपने पीठ पर वजन लेकर के चल रहा है, तो वजन लेकर के चल रहा है तो ये कार्य नहीं होगा। अब कहिएगा कि नहीं दूरी तो तय कर रहा है तो कार्य तो होना चाहिए, लेकिन गधा जो है, गधा अपने पीठ पे वजन लेकर के चल रहा है फिर भी उसका कार्य नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है ये भी आपको समझाते हैं, क्योंकि इसी के तौर पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बता देते हैं, वैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका सेकंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि एक गधा अगर अपनी पीठ पर वजन लेकर के चल रहा है तो उसका कार्य नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि गधा है वो जानवर है तो उसका कार्य नहीं माना जाएगा, नहीं, आपको हम बता देते हैं। जैसे देख लीजिए ये आपका क्या है कि गधा है, ठीक है, गधा है, इसके पीठ पे वजन है, वजन है, आज ये चल रहा है तो इसके द्वारा किया गया कार्य जीरो होगा। अब जीरो क्यों होगा थोड़ा समझ लीजिए। देखिए ये गधा है तो ये क्या है कि इसके गुरुत्वीय त्वरण जो होता है ये नीचे की ओर लगता है, ये हॉरिजॉन्टल की ओर चलेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल की ओर चलेगा, इसका बल जो है गुरुत्वीय त्वरण का बल जो होता है, गुरुत्वीय बल, ये नीचे की ओर लगता है, तो दोनों मिलाकर के कितना डिग्री का एंगल यहां पे बना देता है दोस्त, 90 डिग्री का एंगल बना देता है। कितना, 90 डिग्री का एंगल, ध्यान रखिएगा। चाहे यहां पे कोई गधा हो चाहे कोई आदमी हो, सर पे वजन लेकर के भी वो अगर चल रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य जीरो होगा। ध्यान रखिए, कभी कभी पूछ देता है आपको एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिए कैसे जीरो होगा, क्योंकि वर्क बराबर जो फॉर्मूला होता है दोस्त, वो होता है, फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर F इंटू डी इंटू कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कोस थीटा होता है, ध्यान रखना ये चीजें। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो बना रहा है 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि इसका गुरुत्वीय त्वरण जो है 90 डिग्री नीचे लगेगा हॉरिजॉन्टल के साथ में, तो यहां पे 90 डिग्री लगेगा, 90 डिग्री रखिए कोस थीटा की जगह पर, तो W बराबर F इंटू डी इंटू कॉस 90 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जीरो, तो सबको मिलाकर के क्या बना देगा, जीरो, तो आपका कार्य क्या आ जाएगा, जीरो। इसलिए कोई गधा रहे चाहे कोई आदमी रहे, अगर सर पे वजन लेकर के खड़ा है या अगर चल भी रहा है तो जान लीजिए ये चीजें कि उसके द्वारा किया गया कार्य साइंटिफिकली जो है वो जीरो होगा, ठीक है। वैसे इसका कार्य तो होगा ही, अगर हम लोग अपने नजरिए से अगर देखें तो कार्य होगा, लेकिन साइंटिफिकली अगर तरीके से देखा जाए तो वो कार्य जीरो जूल होगा, उसका कोई एनर्जी खपत नहीं हो रहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि एक कुली जो है 50 केजी का सूटकेस उठा करके एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाता है, उसके द्वारा कार्य क्या होगा, या 50 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, कार्य क्या होगा, तो उस पर ये कॉस्ट 90 डिग्री का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, कार्य जीरो होगा। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कहता है कि किस में कार्य नहीं किया गया है, तो कार्य नहीं किया गया है, कब नहीं किया गया है। चलिए ऑप्शन को पढ़ते चलते हैं, फिर बताएंगे कि कार्य कब नहीं किया गया है। पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर आपको दे दिया है कि कपिल जो है अपने क्या है कि कंधे पर 10 केजी भार लेकर के खड़ा है। अब बता दीजिए, आपको हम इससे पहले बता दिए हैं कि कोई 210 केजी का वजन लेकर के एक ही जगह पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो उसके द्वारा कार्य होगा, नहीं होगा। चाहे वो 210 केजी का रहे चाहे 10 केजी का वजन रहे, अगर खड़ा है या चल रहा है, सर पे अगर वजन है तो वो कार्य नहीं माना जाएगा। जान लीजिए ये चीज, हाँ, हम इस 10 केजी वजन को अगर खींच करके ले जा रहे हैं तब कार्य माना जाएगा, जान लीजिए इस चीज को। तो यहां पे बल जो है गुरुत्वीय त्वरण लगता है 90 डिग्री का एंगल बना देता है, इस वजह से कार्य नहीं होगा। तो ये कपिल द्वारा जो है किया गया कार्य बिल्कुल नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि बल द्वारा किया गया कार्य का ताकि धनात्मक होता है, तो धनात्मक कब होगा। किसी बल के द्वारा अगर आप मान लीजिए कि कार्य कर रहे हैं तो कार्य करेंगे तो बल तो लगेगा ही ना, तो धनात्मक बल कब होगा। बल तीन तरह से होते हैं, एक तो धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है, एक तो शून्य कार्य होता है, ठीक है, तीन कार्य होता है। तीनों समझ लीजिए कि कब कब होता है। मान लीजिए कि सपोज दैट अगर किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं, अब बल लगाने के बाद वस्तु का विस्थापन जो है उसी दिशा में होगा जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं, तो वह धनात्मक बल हो कार्य कहलाएगा।
क्या होगा, पॉजिटिव वर्क कहलाएगा। ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए कि हम जोर से धक्का दिए और वो उसी डायरेक्शन में विस्थापित न होकर के दूरी उसी डायरेक्शन में न करके वो पीछे की ओर हम ही को धक्का दे देगा, तब उस कंडीशन में ऋणात्मक कार्य होगा। अब ऐसा होता है, स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग में कस के धक्का लगाइएगा, छोड़िएगा तो आप ही की ओर जो है क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा, तो ऋणात्मक कार्य होता है। जीरो वर्क कब होता है कि मान लीजिए कि किसी वस्तु को धक्का दे रहे हैं, बहुत जोर से वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो अपने जगह से टस से मस नहीं हो रहा है, उसी जगह पे खड़ा है, तब उस कंडीशन में न खिसक रहे, विस्थापित होगा, कोई भी चीजें रहेगा वो विस्थापित नहीं होगा, तो उसका वर्क जो होगा वो जीरो होगा। जैसे मान लीजिए कि ये स्मार्ट बोर्ड है, ये डिजिटल बोर्ड है, अब इसको हम धक्का लगाएंगे कस के, ये पीछे नहीं जाएगा, ये पीछे नहीं जाएगा, आगे आ पाएगा, तब इस कंडीशन में मेरा वर्क क्या होगा, वो जीरो वर्क होगा। तो इसको ध्यान में रखेगा। यहां पे पूछा क्या गया है कि कार्य धनात्मक, धनात्मक कब होगा, जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उसी दिशा में अगर मान लीजिए कि विस्थापन हो रहा है तो ये आपका धनात्मक होगा कार्य। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर पहला में दे दिया कि विस्थापन बल की दिशा में होती है, तो ये करेक्ट होगा। विस्थापन होगा वो बल की दिशा में होगा, जिधर बल लगाएंगे उसी दिशा में होगा विस्थापन, तो ये आपका धनात्मक कार्य होगा। ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि कार्य शून्य की स्थिति में विस्थापन और उस पर लगाए जाने वाले बल का कहता है कि बीच जो है कोण कितना होता है। ठीक है, आपको इससे पहले बता दिया गधा वाला कि गधा जो है क्या है कि वजन लेकर के खड़ा है या चल रहा है, तो वो क्या करता है कि उसके बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, जो जीरो कार्य कर देता है 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। तो 90 डिग्री का जब एंगल बनता है विस्थापन और बल के बीच, तो वो चीजें जान लीजिए कि क्या होता है कि जीरो वर्क हो जाता है। ठीक है, तो कितना डिग्री करेक्ट आंसर होगा, 90 डिग्री करेक्ट आंसर होगा। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि 90 डिग्री, उसके बीच कितना होना चाहिए, 90 डिग्री जीरो वर्क के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए अगला देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। देखिए कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, एएलपी के एग्जाम में दोस्त ये पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, और ग्रुप डी के एग्जाम में भी 2018 में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। देखिए ये कार्य करने की क्षमता जो है ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता नहीं, कार्य करने की क्षमता जो है दोस्त ऊर्जा नहीं, क्या कहलाती है, हाँ कार्य करने की क्षमता। ठीक है, इकाई दर में कार्य किया गया शक्ति कहलाता है, ये ऊर्जा का कार्य करने की जो क्षमता होती है ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ये आपका क्या होगा कि ये थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि कार्य करने की जो क्षमता होती है ऊर्जा कहलाती है। कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक दोनों क्या होता है कि जूल ही होता है, याद रखिएगा इसको। ये शक्ति जो होता है क्या होता है कि P बराबर W/T होते हैं, मतलब इकाई समय में कार्य जो की जाती है उसको हम शक्ति कहते हैं। और शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो होता है क्या होता है कि वाट होता है, पूछा जाता है, ये चीजें ध्यान रखना है। बल होता है तो बल क्या होता है, F बराबर M × A होता है, मतलब कि द्रव्यमान और जो है आप त्वरण के गुणनफल को जो है बल कहते हैं। बल का ऐसा ही मात्रक जो है न्यूटन होता है। सीजीएस में जाइएगा तो अर्ग होता है, तो इसको ध्यान में रखेगा, ये सब जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि यदि कहता है कि कार्य का मान धनात्मक होगा तो जिस निकाय पे कार्य हो रहा है वो क्या होगा। देखिए मान लीजिए कि अगर कार्य आप कर रहे हैं, वो धनात्मक कार्य कब कहलाता है, जब मान लीजिए कि ऊर्जा की बातें कर रहे हैं, तो उसमें जब ऊर्जा इंक्रीज होगा, मतलब धक्का अगर किसी वस्तु पर कार्य कर रहे हैं तो वह आगे की ओर जाएगा, मतलब कि एनर्जी क्या होगा कि इंक्रीज होगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका क्या होगा कि धनात्मक कार्य कहलाएगा। क्या होगा, धनात्मक कार्य, जब उसके एनर्जी इंक्रीज करेगा तब। ध्यान रखना ये चीजें। ये आपका क्या होगा कि ये फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा कि उसकी ऊर्जा में क्या होनी चाहिए कि वृद्धि होनी चाहिए, तब वो धनात्मक वर्क कहलाता है। चलिए अगला देख लीजिए कि डैश कार्य कहलाता है, तो डैश कार्य कहलाता है, कार्य का फॉर्मूला होता है क्या होता है, W बराबर F × D होता है। तब W बराबर F × D होता है, तब F क्या होता है कि बल होता है, D क्या होता है कि दूरी होता है या विस्थापन कहिए, तो बल और विस्थापन के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। बल और विस्थापन के गुणनफल को ध्यान रखना है। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि बल और विस्थापन के गुणनफल को हम लोग कार्य कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको दे दिया है कि मान लीजिए कि जब कोई आदमी है क्या कर रहा है कि दीवार को धक्का दे रहा है, और दीवार क्या कर रहा है कि विस्थापित करने में वो असफल रहता है, मतलब कि दीवार को विस्थापित नहीं कर पाता है। जैसे कि मान लीजिए हम इसी पे धक्का दे रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं कि धक्का दे रहे हैं, धक्का देने पर ना वो पीछे जा रहा है ना आगे आ रहा है, ज्यों का त्यों है, न टस से मस हो रहा है। उस कंडीशन में मेरा कार्य क्या होगा, वो जीरो कार्य होगा। अगर जिस डायरेक्शन में धक्का दे रहे उसी डायरेक्शन में विस्थापित हो जाता है तो ये कार्य मेरा धनात्मक होता है। अगर इस पे धक्का दे रहा है या मेरे ही तरफ आ जाता अपोजिट, तो ये ऋणात्मक कार्य होता है। तो इस पे क्या हो रहा है कि विफल हो रहा है, इसको खसकाने में न आगे खसक रहा है ना पीछे खस रहा है। उस कंडीशन में क्या होगा कि जीरो कार्य होगा। क्या होगा, बिल्कुल कार्य नहीं माना जाएगा इसको। ठीक है, तो ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि बिल्कुल कोई कार्य नहीं माना जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये दे दिया है कि डैश न होने पर कहता है कि किया गया कार्य
शून्य होता है। तो क्या नहीं होने पर जो है कार्य आपका जीरो होगा। तो जीरो कब होगा, मान लीजिए कि किसी वस्तु पर आप बल लगा रहे हैं, जैसे कि इस पे भी हम बल लगा दिए, तो बल तो लगे रहा है लेकिन इसमें विस्थापन नहीं हो रहा है। तो जब तक विस्थापन नहीं होगा तब तक वर्क क्या कहलाएगा, आपका जीरो कहलाएगा। तो विस्थापन जब तक नहीं होगा तब तक क्या होगा कि आपका वर्क जीरो कहलाएगा। तो ध्यान रखना है, विस्थापन होना जरूरी होता है। तो ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि विस्थापन न होने पे आपका वर्क जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त, सारे क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा अधिकांश क्वेश्चन आपको ग्रुप डी के ही देखने के लिए मिलेगा। और ग्रुप डी के एग्जाम में ये काफी आपको मदद करेगा, इसलिए दोस्त चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि रेगुलर वीडियो आपके लिए हम लेकर के यहां पे आते रहेंगे, इसलिए मिस मत कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आज ही कैच कर लीजिए, अब बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बेनिफिट करेगा दोस्त, बिल्कुल फ्री क्लास आपको यूट्यूब पे हम प्रोवाइड कराएंगे ग्रुप डी वालों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। और हाँ, टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा दोस्त। टेस्ट के लिए आपको लास्ट में बता देंगे कि कहां से आप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ग्रुप डी वालों के लिए। ठीक है, तो सब कुछ बताएंगे, लास्ट में आप कम से कम रहिए, अभी इसको हम डिस्कस करा देते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि कार्य हुआ है, ऐसा कहने के लिए दो शर्तें होती हैं, उसमें से पहला शर्त क्या है हमें ये जानना है। ठीक है, देखिए कार्य होने के लिए क्या होना चाहिए, दो कंडीशन होना चाहिए। वर्क बराबर क्या होता है, W बराबर F इंटू एस होता है। क्या होता है, F इंटू डी कहिए चाहे एस कहिए। ठीक है, तो ये बराबर जो है W बराबर F इंटू एस होता है। तो इसके दो कंडीशन होता है, एक तो क्या होना चाहिए कि बल होना चाहिए, बल अप्लाई होना चाहिए। दूसरी चीज है कि विस्थापन होना चाहिए, किसी भी वस्तु पर अगर बल लगा रहे हैं तो उसमें जो है दूरी परिवर्तन होनी चाहिए, तभी कार्य माना जाएगा। मान लीजिए कि किसी वस्तु पर बल जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक विस्थापन कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। होगा, मान लीजिए कि कोई है हवा में उड़ता ऐसे चला गया, हम कुछ नहीं किए, तो हमारा द्वारा उसका थोड़ी ना कार्य किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें जान लीजिए कि उसमें पहला ये शर्त पूछा गया है, वो क्या होना चाहिए कि वस्तु का विस्थापन होना चाहिए, तभी वो कार्य माना जाएगा। ठीक है, वस्तु का विस्थापन होना चाहिए, ये आपका क्या है कि सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि वस्तु का विस्थापन होना चाहिए, तभी वह क्या होगा कि कार्य माना जाएगा। दूसरी कंडीशन ये चीजें है कि उस पर अप्लाई किया गया फोर्स होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि कहता है कि यदि किसी वस्तु पर मान लीजिए कि अगर जो है बल लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जो बल लगता है वो बल वस्तु में जो विस्थापन होता है वो दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, हमें यह जानना है। ठीक है, तो इन चारों में से ऑप्शन में से देखिए बता दीजिए कि क्या कहलाएगा। किसी वस्तु पर अगर आप बल लगा रहे हैं और उसमें जो विस्थापन होता है, तो लगाए गए बल और विस्थापन जो हुआ सो दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा, हमें यह चीजें जानना है। ठीक है, तो हम पहले ही आपको चीजें बता दी हैं कि बल और विस्थापन के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, कार्य कहते हैं। तो वो किया गया कार्य होगा। ठीक है, किया गया कार्य होगा। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि वो किया गया कार्य होगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि किसी पिंड पर क्या कहता है कि किसी पिंड पर कार्य तब भी किया जाता है जब क्या हो सकता है, इसमें ये हमें जानना है। ठीक है, जब एनर्जी क्या होगा कि आपका कई इसके कंडीशन होते हैं, जब एनर्जी इंक्रीज होगा तब आपको कार्य माना जाएगा। दूसरी ये चीज है कि वस्तु में विस्थापन होना चाहिए तभी कार्य माना जाएगा। ये चीजें होता है, जब तक विस्थापन नहीं होगा तब तक कार्य नहीं माना जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है क्या होना चाहिए, वस्तु का एनर्जी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि इफेक्टेड होना चाहिए, एनर्जी का वृद्धि में वृद्धि होनी चाहिए, ये चीज है। तो ये फर्स्ट नंबर आपका देखिएगा, ये फर्स्ट नंबर दे दिया, क्या दे दिया है कि यह एक यांत्रिक क्या है कि आपका जो है प्रभाव का अध्ययन है। ऊर्जा में क्या होता है कि वृद्धि की अनुभूति होती है। जब आप कार्य कीजिएगा तो आपको महसूस होगा कि बहुत गर्मी लग रही है, तो एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है, जिस वजह से लगता है कि हाँ हमने कार्य किया है। आप खड़ा रहिए तो क्या आपको गर्मी महसूस होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा, नहीं होता है। ठीक है, तो ये सबको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जाते हैं, ये सब लॉजिकल है। ऊर्जा से देखिए, एनर्जी आपको आज ही खत्म कर रहे हैं, इसके आगे जो है चैप्टर बता देंगे आपको कि कब आएगी, कौन सी चैप्टर होगी। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिएगा, आपको अगला चैप्टर जो है इसी तरह से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है जो एक एक करके हम आपको सारे डील कराते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि लागू किए गए बल और विस्थापन के बीच अगर कहता है कि 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा। आपको शुरू में ही बता दिए थे कि अगर 90 डिग्री का एंगल अगर बन रहा है तो कार्य मेरा क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि W बराबर F इंटू एस जो है कॉस थीटा का अप्लाई फॉर्मूला होता है, और कॉस थीटा की जगह पर हम लोग क्या रखते हैं, 90 डिग्री रखते हैं। तो W बराबर F इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री रखेंगे, उसका वैल्यू क्या कर देता है कि जीरो कर देता है। तो जब एंगल अगर मान लीजिए कि बल और विस्थापन के बीच एंगल अगर मान लीजिए कि 90 डिग्री बन रहा है तो वो जो है जीरो कार्य होगा। ठीक है,
क्या होगा, जीरो कार्ज होगा। अगर जब वही 180 डिग्री का एंगल बनता है तब ऋणात्मक कार्ज होगा, हो जाता है, क्योंकि cos 180 डिग्री का मान क्या होता है ना, माइनस में होता है, तो -1 होता है, वो ऋणात्मक हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो इसका कार्ज क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा आपका, ये 4th नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा, जो पूछा गया है 2018 में ही। देख लीजिए, ये अगला क्वेश्चन है, दे दिया है कि किसी वस्तु पर, क्या दे दिया है कि किसी वस्तु द्वारा किए गए कार्य की क्षमता, किसी वस्तु द्वारा किए गए कार्य की क्षमता, या कहता है किसी वस्तु में निहित ऊर्जा निर्भर करती है, तो किस पे निर्भर करती है, ये हमें जानना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान में रखना है। देखिए, आपको हम बताते हैं करेक्ट आंसर कि क्या होगा, किसी वस्तु में जो निहित ऊर्जा होती है वो कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और उसके जो है जान लीजिए कि अवस्था पे डिपेंड करता है। किस पे, वस्तु की स्थिति, पोजीशन और उसकी जो है स्टेज पे डिपेंड करता है कि किस तरह के कार्य होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, तो ये 3rd नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ, ये देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि मान लीजिए कि कोई गति करती हुई कार है और उसके विपरीत में क्या है कि हवा का सामना करना पड़ता है, तो कार द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कार ड्राइव करते होइएगा या मोटरसाइकिल ही ड्राइव करते होइएगा, तो हवा क्या होता है कि आपको कस के झटका देता है। आप एकदम जितना स्पीड करिएगा तो उतना कस के आपको क्या होगा कि हवा का सामना करना पड़ेगा। तो आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है कि हवा आ रहा है। तो आप जा रहे हैं, हवा आ रही है, वो दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री के बनेगा दोस्त, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो cos थीटा के जगह पर हम कितना डिग्री का एंगल रखेंगे, कितना डिग्री रखेंगे, तो cos 180 डिग्री रखेंगे। तब उस कंडीशन में मेरा क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे W बराबर F इंटू डी होता है, cos थीटा होता है। तो cos थीटा के जगह पर कितना रखेंगे, 180 डिग्री, क्योंकि कार और हवा के दोनों के बीच जो है 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 180 डिग्री रखेंगे। 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 180 डिग्री पता ही होगा, माइनस होता है, -1 होता है। तो माइनस लगाएंगे तो क्या कितना हो जाएगा, W बराबर -F इंटू एस हो जाएगा, मतलब ऋणात्मक में आ रहा है। तो ये क्या होगा कि कार के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ध्यान रखना है ये चीजें। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा कि कार द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है दोस्त, क्या दे दिया है कि किसी वस्तु पर बल लगती है, किसी वस्तु पर अगर बल लगती है, यदि क्या कहता है कि वह गतिशील नहीं होती है, तो इसे क्या कहा जाएगा। तो आपको इससे पहले ही बता दिया कि मान लीजिए कि किसी वस्तु पर अगर धक्का दे रहे हैं, बल लगा रहे हैं, अगर वो विस्थापित नहीं होती है तो वो जीरो कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है, जीरो कार्य कहलाता है। तब वो हम कहते हैं कि इसका कार्य नहीं हुआ है, तो यह कोई कार्य नहीं होगा। ध्यान रखना है, ये 4th नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि इसका कोई कार्य नहीं होगा। चलिए इतना कार्य पढ़ लीजिएगा तो इतना ही सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला यह दे दिया है कि निम्नलिखित में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है, कार्य का क्या गुण नहीं है ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए पहला तो देख लीजिए, पहला नंबर ये दे दिया आपको कि कार्य की दिशा होती है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये गुण नहीं है कार्य का। कार्य का किसी तरह का कोई दिशा नहीं होता है। अगर आप वर्क करते हैं तो वर्क में पता नहीं चलता है कि किस डायरेक्शन में आपने वर्क किया है। यह क्या होता है कि एक अदिश राशि होती है, यह सदिश नहीं होती है। सदिश में डायरेक्शन होना जरूरी होता है, जबकि इसमें कहता है कि इसमें डायरेक्शन होता है, कार्य में कार्य की दिशा होती है। ये गलत है, ये कार्य का गुण नहीं है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर यह दे दिया है कि कार्य तब भी हो सकता है जब डैश हो। तो कार्य कब होगा यह हमें जानना है, जब उस पे क्या होगा कि विस्थापन होगा या जब उस पे बल लगेगा। दो टर्म कंडीशन होते हैं इसके। तो इसमें विस्थापन देख लेते हैं। विस्थापन तो दिया नहीं है लेकिन बल दे दिया है, तो बल को टिक मार देंगे, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। कार्य तभी होगा जब किसी वस्तु पर क्या होगा कि बल अप्लाई होगा, या ये चीजें जान लीजिए कि उसमें विस्थापन होगा। बल तो लगता ही है, विस्थापन भी होना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं आपको, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। तो एग्जांपल इसमें से कौन सा कार्य का नहीं है ये हमें जानना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके क्या करते हैं कि देखते चलते हैं कि कौन जो है वो कार्य का उदाहरण नहीं है। पहला नंबर देख लीजिए। पहला नंबर ये दे दिया है, क्या दे दिया है कि लड़के का कहता है कि इसमें जो है कमरे के दीवार पर जो है धक्का देना, क्या ये कार्य का उदाहरण है? क्या ये कार्य हो सकता है? अगर मान लीजिए कि कोई लड़का है दीवार पर कस के धक्का लगा रहा है तो वो कार्य होगा? नहीं होगा, क्योंकि दीवार इतना बड़ा है, क्योंकि लड़का उसके सामने छोटा है और दीवार छोटा सा थोड़ी होता है। जो धक्का एकदम लड़का जो होगा एकदम धक्का देके खिसका के लेके चला जाएगा, ऐसा इतना जो है छोटा दीवार नहीं बनता है। दीवार बड़ा सा होता है जो धक्का देने पर भी क्या होगा कि आपको नहीं खसकेगा। ठीक है, तो लड़का है दीवार पे, अगर कमरे की दीवार है, कमरा का दीवार बड़ा होता है, उस पर अगर धक्का दे रहा है तो वो विस्थापित नहीं होगा, तो वो कार्य का उदाहरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर ही करेक्ट होगा
कि लड़के का कमरे के दीवार पर धक्का देना ये कार्य का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी जो देख रहे हैं सभी कार्य के एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि जब प्रयुक्त बल की दिशा में अब वस्तु की क्या कहता है कि वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबत होती है तो क्या होती है। मतलब अगर किसी वस्तु पर आप क्या कर रहे हैं कि बल लगा रहे हैं, अब विस्थापित हो रहा है, वो दोनों के बीच अगर लंबत हो रही है, लंबत मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तब उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि वो कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है दोस्त। तब उस कंडीशन में कार्य नहीं होता है। जैसे ही 90 डिग्री का बनेगा, लंबत कहने का क्या मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल बनना, तब उस पर कोई कार्य नहीं होगा। क्या होगा? तब कोई कार्य नहीं होगा। ये सेकंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। लंबत हो गया, बल और विस्थापन के बीच लंबत हो गया मतलब 90 डिग्री का एंगल बन दिया है, तब उस पर कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो cos थीटा में चला जाता है और cos थीटा में 90 डिग्री का एंगल आप जानते ही हैं, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि यदि बल और विस्थापन के बीच कोण डैश हो तो किया गया कार्य है ऋणात्मक होगा। आपको हम पहले ही बता दिए थे कि किस पे ऋणात्मक कार्य होगा, किस पे धनात्मक कार्य होगा, किस पे जो है कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए आपको हम बता दिए हैं, चलिए फिर भी देख लेते हैं। देखिए ऋणात्मक कार्य जो होगा वो 180 डिग्री पे होगा। कितना है? 180 डिग्री पे। यह फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। कैसे होगा? तो W बराबर F इंटू एस इंटू कॉस जो है थीटा होता है, और थीटा के जगह पर क्या करेंगे 180 डिग्री डालेंगे तो कितना हो जाएगा? cos 180 डिग्री का मान कितना होता है? -1 होता है। तो -1 होता है तो माइनस से अगर गुना 1 से गुना करेंगे तो W बराबर -F इंटू एस होगा, तो ऋणात्मक कार्य होगा। क्या होगा? ऋणात्मक। तो ये ऋणात्मक कार्य होने के लिए हमें एंगल कितना होना चाहिए? ये 180 डिग्री। अगर जीरो कार्य कहता था, जीरो कार्य होने के लिए कितना एंगल चाहिए दोस्त? तब हमें चाहिए 90 डिग्री का एंगल चाहिए, तब ये 90 डिग्री आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर जीरो वर्क कहता तो, लेकिन जीरो कार्य नहीं कहा है, यहां ऋणात्मक कह दिया है, तो ऋणात्मक के लिए एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा। चलिए देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि यदि कोई वृत्ताकार करता हुआ कोई वस्तु अगर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा दोस्त? उस पर किया गया कार्य जीरो होगा। कैसे जीरो होगा ये भी जान लेना है। ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा। कोई मान लीजिए कि वृत्ताकार अगर मूव कर रहा है तो उस पे जो मतलब कि बल लगता है वो 90 डिग्री के एंगल पे लगता है। ठीक है, वो अभिकेंद्र यानी सेंट्रीपिटल फोर्स उस पे अप्लाई होता है जो 90 डिग्री के एंगल पे लगता है, और हर क्षण जो है उस पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि हर क्षण हर वृत्ताकार हर एक पॉइंट पे उसका क्या होता है कि मूवमेंट चेंज होते रहता है, और हर मूवमेंट चेंज पे क्या होता है कि 90 डिग्री का एंगल बनता है। जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा कितना वर्क हो जाएगा मेरा? cos थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो cos 90 डिग्री आएगा, उसके बाद जो है जीरो, ये वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, ये ही हिसाब से चलेगा। ये W बराबर F इंटू एस इंटू cos थीटा, cos थीटा के जगह पर 90 डिग्री रखेंगे। 90 डिग्री पता ही है कि वैल्यू जीरो होता है, सबको लेकर के जीरो कर देगा, इसलिए W बराबर जो है जीरो होगा, ये कार्य आपका जीरो का लाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि जब विस्थापन होता है तब बल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? मतलब ऋणात्मक माना जाता है। कब ऋणात्मक माना जाएगा ये हमें जानना है। तो आपको हम पहले बता दिए कि मान लीजिए कि किसी वस्तु पर अगर कार्य कर रहे हैं, अगर बल जिस दिशा में लगा रहे हैं उसी दिशा में अगर जब विस्थापित होता है तो इसको धनात्मक कार्य माना जाता है। लेकिन अगर बल लगा रहे हैं उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में अगर विस्थापित हो जाता है तो वो ऋणात्मक कार्य माना जाता है। तो हमें विस्थापन जो होना चाहिए वो विपरीत दिशा में होना चाहिए, बल के विपरीत दिशा में, तब वो कंडीशन मेरा क्या होता है कि दोस्त ये ऋणात्मक कार्य होता है। ध्यान रखना ये चीजें। तो ये क्या होगा कि ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि बल के विपरीत दिशा में क्या होगा कि विस्थापन होगा, तो वो मेरा क्या होगा कि ऋणात्मक कार्य कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला दिखा देते हैं क्वेश्चन। देखिए ये फिजिकल क्वांटिटी से क्वेश्चन है दोस्त। फिजिकल क्वांटिटी से चलिए 5-6 को क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि वर्क से दोस्त इतने क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं जो आपको हम दिखा दिए। अभी और जो है वर्क से है क्वेश्चन 2019 वाला भी है आपका, जो है 2016 वाला भी है, और आपको बता देते हैं कि 2000 अभी जो 24 में एग्जाम हुई है एएलपी चाहे जो है उसकी एग्जाम हुई है टेक्नीशियन की, तो उसमें भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जेई वाला में साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उस सबको भी जो है अभी करानी है। तो दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक एक करके अभी जो है आपको हम बताते चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल मिस मत करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपको जो है पूछे गए हैं चैप्टर वाइज यहाँ पे क्लियर करेंगे, तो दोस्त चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अभी क्या कर लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटी से देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। देखिएगा फिजिकल क्वांटिटी से पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये चीज कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है अदिश राशि है। तो अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब परिमाण होता है, उसमें दिशा पता नहीं चलता है। तो जिसमें दिशा न हो वो क्या कहलाता है कि अदिश कहलाता है। जिसमें दिशा परिमाण दोनों होता है वो मेरा क्या होता है कि सदिश कहलाता है। तो ध्यान रखना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको बताते हैं कि ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, द्रव्यमान। मास जो होता है किसी वस्तु का, वो डायरेक्शन उसमें पता नहीं चलता है कि मास किस तरफ उसका मास है, ये डायरेक्शन पता नहीं चलता है। ये क्या होता है कि आपका अदिश राशि होता है। बाकी संवेग का डायरेक्शन पता चलता है।
कि उसका डायरेक्शन क्या है। बल का भी डायरेक्शन पता चलता है कि किस दिशा में हम बल अप्लाई कर रहे हैं। वेग का भी डायरेक्शन पता चलता है कि वेग किस डायरेक्शन में चल रही है। तो डायरेक्शन जिसमें पता चलता है वो सदिश राशि होती है। जिसमें डायरेक्शन पता ना चलेगा दोस्त, जान लीजिए कि अदिश राशि होती है। तो द्रव्यमान में डायरेक्शन आपको पता नहीं चलती है, इसलिए आपका द्रव्यमान क्या है कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अदिश राशि के लिए। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए, दे दिया कि सदिश यानी कि वेक्टर। सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी यानी कि राशि का उदाहरण क्या है। तो आपको हम बता दिए हैं कि जिसमें दिशा परिमाण दोनों होता है उसको हम सदिश राशि कहते हैं। जिसमें सिर्फ यह परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसको अदिश राशि कहते हैं। तो इसमें चलिए पता करते हैं। वेट, पहला नंबर वेट दे दिया है। तो दोस्त वजन होता है। तो वजन क्या, इसमें आपको दिशा पता चलेगा वजन में? नहीं, वजन का कोई दिशा नहीं होता है। ऐसा थोड़ी क्या है कि पूर्व दिशा में वजन लग रहा है, पश्चिम दिशा में वजन लग रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, वजन का कोई डायरेक्शन, वजन जो होता है वो चारों ओर उसका वजन होता है, जान लीजिए ये चीजें, उसका कोई डायरेक्शन होता है। तो ये तो अदिश राशि है। चुनना हमें क्या है, सदिश राशि चुनना है। टेम्परेचर, टेम्परेचर का भी कोई डायरेक्शन पता नहीं चलता है। टेम्परेचर का डायरेक्शन पता चलता है कि नहीं, आपका जो है क्या है कि पूरब की ओर ही टेम्परेचर लग रहा है। टेम्परेचर दोस्त चारों ओर फैलता है। जब आग के सामने खड़ा होइएगा तो आपको किसी एक ही डायरेक्शन में हिट नहीं करेगा, जान लीजिए ये चीजें। वो क्या होता है कि जिधर उसका जो है भाग पड़ेगा उधर क्या करेगा कि हिट करेगा। तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। डायरेक्शन किसका होता है, ये वेलोसिटी का, वेग का होता है। तो ये आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि वेग क्या है कि एक सदिश राशि है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए आपका वेग क्या है कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि सबसे उचित विकल्प चुने जो संवेग में होता है। तो संवेग में होता है उसके लिए क्या करना है कि उचित आपको चुनना है। ठीक है, देखिए संवेग में आपको बता दिए कि संवेग में क्या होता है दोस्त, संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। और संवेग क्या होता है कि एक जो है सदिश राशि है, और सदिश राशि जो होता है उसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पाए जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पाए जाते हैं। इसलिए ये क्या है कि संवेग जो है, मोमेंटम जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। चलिए देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया दोस्त कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा जो होती है वो हमेशा एक समान होती है। तो देख लीजिए हमेशा एक समान जो है ये होना चाहिए, दोनों जोड़ा ऐसा हमको पता कर लेना है। ठीक है, देखिए करेक्ट आंसर बताते हैं कि कौन सा जोड़ा है जिसका जो है क्या होता है कि हमेशा एक समान जो होता है, क्या होता है कि जोड़े की दिशा जो है हमेशा एक समान होती है। देखिए पहला नंबर तो दे दिया कि बल और वेग, बल और वेग दोनों का दिशा एक समान होती है या नहीं होती है, तो ऐसा हमें जानना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर बल और त्वरण दे दिया है। तीसरा नंबर आपको दे दिया है कि बल और विस्थापन दे दिया है। चौथा नंबर दे दिया है आपको क्या दोस्त, ये बल और संवेग दे दिया है। तो हमें इसमें से चुन लेना है कौन सा है कौन सा नहीं। ठीक है, तो कौन से जोड़े का दोस्त दिशा हमेशा एक समान रहता है, ये हमें जानना है। दिशा बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। इसके लिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं दोस्त, बल और त्वरण। क्या होगा, बल और त्वरण। ये फोर्स एंड एक्सीलरेशन जो होता है इसका दिशा जो होता है हमेशा एक समान बना रहता है। इसको ध्यान में रखिएगा, बल और त्वरण। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि मान लीजिए कहता है कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य जो होता है कि जीरो होता है, तो उसका विस्थापन क्या होगा। विस्थापन दोस्त जीरो ही होगा। क्या होगा, विस्थापन जीरो होगा, ध्यान रखना है ये चीजें। तो ये क्या होगा कि ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि विस्थापन जीरो होगा। जब तक विस्थापन नहीं होगा तब तक कार्य नहीं कहलाएगा, तब विस्थापन भी क्या होगा कि जीरो ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। तो दोस्त इतने क्वेश्चन थे जो अभी तक के आपको लेकर के आए थे। अभी और क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो दोस्त आपको अगले वीडियो में क्या करेंगे कि हम आपको दिखा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि दोस्त आप लोग टेस्ट कहां से दे सकते हैं। ग्रुप डी वालों ध्यान रखिएगा, ग्रुप डी वाले के लिए टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। जो जीके जीएस के लिए 40 नंबर का टेस्ट यहाँ पे कराया जा रहा है। तो दोस्त इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, अभी से ही टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जानते हैं कि ग्रुप डी में बहुत सारा भीड़ भाड़ हो जाता है, बहुत सारे लोग जो है अप्लाई करते हैं, क्योंकि अब आईटीआई जो है आपका अप्लाई नहीं है। जो 32,000 जो वैकेंसी आई है उस पे आईटीआई या नॉन आईटीआई वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तैयारी अभी से लग जाइएगा। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को क्या कीजिएगा कि डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, ईआरसीबी सर के नाम से आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। इसी पे क्या होता है कि ग्रुप डी वालों के लिए स्पेशल क्या होता है कि टेस्ट कराई जाती है, उसका डिस्कशन भी कराया जाता है। तो बिल्कुल मिस मत कीजिए, जाइए क्या कीजिए कि जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिए और जाकर के क्या कीजिएगा कि टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। किसी तरह का अगर दिक्कतें होगा तो दोस्त ये हेल्पलाइन नंबर इस पे दिया हुआ है 8789547155। इस पे कॉल करके किसी भी तरह की जो है आपको जानकारी चाहिए, आप एनी टाइम कॉल करके ले सकते हैं जानकारी। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिए दोस्त, हमें इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।